अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाउल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल मतीउर रऊफ़ुल करीम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। ऐ कौले मोहम्मद, ऐ कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद, ऐ कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। डाइस पर तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान की आन और बान और शान, गंगा जमुना तहजीब की पहचान, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिस जात पर और जिस शख्सियत पर नाज करती है वो शख्सियत का नाम है इज्जत माब श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रेसिडेंट भारतीय संघ समिति संबल मुरादाबाद, जो अपने जालो जलाल के साथ मंच पर तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ जमियतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हजरत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब, जो मेरे बड़े करम फरमा है, और साथ ही साथ नाजिम हजरत मौलाना मुफ्ती हिफ्जुल्लाह साहब कासमी, और इसके अलावा मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम, जमियत के वो सिपाही सालार डाइस पर तशरीफ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। हजरत मोहतरम, हिंदुस्तान एक अमन वाला शहर है। हिंदुस्तान एक शांति वाला देश है। हजरत मोहतरम, हिंदुस्तान में कुछ सालों से फिरका परस्त की नापाक नजरें हमारे और आपके देश पे पड़ी हुई है। इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब का जनाजा निकालने के लिए कुछ नापाक लोग हमारे मुल्क से गंगा जमुना तहजीब का जनाजा निकालने पर उतेले हुए हुए। हजरत मोहतरम, जमियतुल उलमा का मुमरा की सरजमीन पर एक शानदार प्रोग्राम है। ये कौमी एक जहती का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अमन का पैगाम दे रहा है, ये प्रोग्राम शांति का पैगाम दे रहा है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान किसी की दी हुई खैराती और ज़काती संपत्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारे और आप सबकी जागीर है। यहां पर सबको कहने का और सबको बोलने का विचार है। ये हिंदुस्तान डेमोक्रेसी मुल्क है। यहां पर हम भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। यहां पर सबको बोलने का विचार है। हजरत मोहतरम, मैं ज्यादा गुफ्तगू ना करके अपनी गुफ्तगू को खत्म एक कलील करना चाहता हूं इस बात पे कि जब से हिंदुस्तान की सरजमीन पर भगवा कलर के लोगों की हुकूमतें आई है, मुसलमानों के दरमियान, सेकुलर के दरमियान, अकलियत लोगों के दरमियान एक गलत वसवसा छोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इंसानों की सियासत कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज है, आपने अपने ओहदे का भी खून कर दिया। अब जिंदों की सियासत को छोड़कर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल हो गए और वो मुर्दों को भी अब नहीं छोड़ रहे। हजरत मोहतरम, अब हमारे प्रधानमंत्री जी मुर्दों की सियासत पर उतर आए हैं और वो मुर्दों की सियासत कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नौबत क्यों आ पड़ी कि मुर्दों की सियासत करने की? वो नौबत इसलिए आ पड़ी
कि तीसरा तलाक उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रहा है। मेरे दोस्तों, हम लोग अमन वाले हैं, हम लोग शांति वाले हैं और हम लोग सेकुलर लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब भी इसीलिए यही पैगाम देती है। मेरे दोस्तों, इस्लाम को एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तारिक अली फतेह को दूसरे देश से बुलाकर हिंदुस्तान में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है। कुछ दिन पहले 13 पाकिस्तानी मध्य प्रदेश की सरजमीन से पकड़े गए और उनके ऊपर मीडिया ने लिपापोती का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं काम किया। हजरत मोहतरम, मीडिया अब कब्रिस्तान वाले मामले को लिपापोती कर रही है। मैं उनसे इस मंच के थ्रू से कह देना चाहता हूं, वो सरेआम जो बात है वो हक्कानियत की बात करे, वरना ये हिंदुस्तान का जनाजा निकलने में टाइम नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, अगर हम और आप अमन बनाकर रखना चाहते हैं, हमारे और आपसे ये हिंदुस्तान की सालिमियत बची हुई है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब बची हुई है। अगर हम लोग इस मुल्क में अमन और अमान बनाकर नहीं रखेंगे तो हिंदुस्तान का जनाजा इसी तरह निकल जाएगा। मेरे दोस्तों, ये कौमी एकजहती का प्रोग्राम है, ये अमन और शांति का प्रोग्राम है। हिंदू का हा शुरू होता है आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब की जगह से। हिंदू का हा शुरू होता है यहां से, अब मुसलमान का मां शुरू होता है यहां से, और दोनों को मिला दो बन जाता है हम। और हिंदुस्तान में हमें अमन और अमान बढ़ाकर रखना है। यह हिंदुस्तान किसी नरेंद्र मोदी की संपत्ति नहीं है, यह हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों की जागीर है। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान हमारी और आपकी सबकी जागीर है। मेरे दोस्तों, ये अमन का पैगाम देने के लिए कौमी एकजहती का प्रोग्राम, इस मंच से एक मैसेज देना चाहता हूं, और हर प्रोग्राम में जहां जहां मैं जाता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब के साथ वो पैगाम जरूर मैं देता हूं। हजरत मोहतरम, ये लोग गाय को अपनी माथा तस्वुर करते हैं, गाय को ये लोग अपनी माथा तस्वुर करते हैं, और सबसे पहला फतवा अल्लामा फजले खैराबादी ने दिया था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई गाय काटता हुआ या गाय ज़िबा करता हुआ पकड़ा जाए तो सरेआम बीच चौराहे पर खड़े कर 1000 कोड़े उस पर लगाया जाए। ये है हिंदुस्तान की सालिमियत, ये है हिंदुस्तान का अमन। मैं एक बात और आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं। MF हुसैन, जिसने हिंदू देवताओं, हुजूर आचार्य जी, जिसने हिंदू देवताओं की शान में गुस्ताखी की थी, जिसने हिंदू देवताओं की शान में गुस्ताखी की थी, उसको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि किसी दूसरे मजहब की गुस्ताखी करे, किसी दूसरे मजहब की पेशवाओं की बारगाह में गुस्ताखी करे। तो हिंदू धर्म के लोगों को भी यह पैगाम जाना चाहिए कि किसी मजहब इस्लाम के पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी ना करे। अगर ये गुस्ताखी होते रहेगी तो हिंदुस्तान की सालिमियत का जनाजा इतनी सारा हिंदुस्तान से निकलता जाएगा। मैं यहां से एक पैगाम मीडिया की मार्फत से देना चाहता हूं, हक के साथ इस बात को नोट करे और शाये करे। यह हिंदुस्तान किसी RSS की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब है, और जब तक सेकुलरिज्म बाकी रहेगा हिंदुस्तान कायम और दायम रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।